दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में सफलता के रहस्य में पुनः एक बार स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए निश्चित लक्ष्य का होना कितना आवश्यक होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो भी आपने अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है वह अपनी क्षमतानुसार करना चाहिए, ना कि लोगों के कहने पर या दूसरे लोगों को देख करके हमको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति का जो क्षमता है और जो रुचियां हैं वो डिफरेंट हैं। इसी वजह से सभी के लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। जब हम किसी दूसरे को व्यक्ति को देख करके अपने लक्ष्य का चुनाव करते हैं तो उसमें यह जरूरी नहीं है कि हम सफल हो जाएं। तो इसलिए जो भी लक्ष्य आप निर्धारित आपने किया वह अपने अनुसार आपको करना होगा। तो ये तो रही निश्चित लक्ष्य की बात। आप मेरे ख्याल से अधिक एक्सप्लेन करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने भी हमारे पिछले वीडियो में देखा वह समझ चुके होंगे कि निश्चित लक्ष्य किस तरह से हमको चुनना चाहिए और क्या उसका महत्व है। तो दोस्तों, इसके आगे का जो बिंदु है आज हम उस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसका जो नंबर 3 बिंदु जो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 6 पॉइंट हैं जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर करती है। तो उसका जो तीसरा निश्चित लक्ष्य के बाद जो तीसरा पॉइंट है वह है सकारात्मक सोच। तो दोस्तों, सकारात्मक सोच के विषय में आप सभी ने सुना भी है और समझते भी हैं मेरे ख्याल से। इसी को आप पॉजिटिव थिंकिंग के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई, जिस प्रकार से जो इसके पिछले के जो 2 बिंदु मैंने आपको बताए कि सफलता के लिए आवश्यक है, मान लीजिए आप में अंदर आत्मविश्वास है और आपने निश्चित लक्ष्य भी आपने चुन लिया है मेरे बताए अनुसार। तो जो तीसरा काम आपको करना है वह है सकारात्मक सोच। जब तक किसी व्यक्ति में सकारात्मक सोच नहीं है वह भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। मोस्टली आज जो आपने देखा होगा, अगर रिजल्ट्स के तौर पर देखा जाए तो 90% लोग असफल ही होते हैं लाइफ में, या आपने जो भी लक्ष्य को चुना है उसमें असफलता के चांसेस 90% लोग फेल हो जाते हैं और 10% या लेस देन 10% ही लोग अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर पाते हैं और सफल हो पाते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह है सकारात्मक सोच। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच नहीं है तब तक वह व्यक्ति सफल होना तो दूर, सफलता के विषय में सोचना भी उसके लिए बेकार है। ये मेरा वादा है कि जिस व्यक्ति के अंदर अगर सकारात्मक सोच की कमी है यानी नेगेटिविटी से वो घिरा है तो वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, किसी भी तरह का अगर अचीवमेंट वो करना चाहता है तो वह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक अगर सोच उसकी नहीं है तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो सकारात्मक सोच का हमारे जीवन में
इतना अधिक महत्व है कि इसको साधारण व्यक्ति अगर समझना भी चाहे तो मेरे ख्याल से समझना बहुत कठिन है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मात्र प्रयास है हमारा। मैंने आपको बताया सकारात्मक सोच कहना तो सभी लोग जानते हैं इस चीज को, बी पॉजिटिव करते फिरते हैं, लेकिन इस चीज को समझना और अपने अंदर उतारना ये बहुत एक तपस्या के तरह ही है कि कह देने मात्र से हमारे थॉट्स पॉजिटिव नहीं हो जाते। उसके लिए हमको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत यहां पर होती है। तो मेरे भाई, अगर आपको अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, सफल होना है तो जो 2 बिंदु मैंने बताए वह उनका महत्व है, और उससे कहीं बड़ा महत्व सकारात्मक सोच का है। तो ये जो सकारात्मक सोच का जो बिंदु है, मैंने आपको बताया ये बहुत अहम भाग है। जिस व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता होती है वह व्यक्ति हर तरह की बाधाओं को पार करके सफल होने की क्षमता रखता है। सभी चैनलों में लोगों के द्वारा आपने सुना, लेकिन मैंने बताया हर व्यक्ति जानता भी है पॉजिटिव थिंकिंग के विषय में, लेकिन फिर भी वह अपने अंदर इसको मजबूत नहीं कर पाता है। और उसका कारण भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों है, यह क्यों इतनी कठिन चीज है। और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का एक विषय है। जब तक आप भी जानते हैं कोई भी चीज जितनी अधिक प्रैक्टिस में होती है वह उतनी डीप रूटेड हमारे अंदर हो जाती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है, सकारात्मक जो विचार हैं, ये भी हमारे जन्म से जुड़े हुए होते हैं। तो इनकी भी जड़ें हमारे जन्म से ही स्टार्ट होती हैं हर व्यक्ति के, इसीलिए इनकी जड़ें गहरी हैं और इनको बदलना काफी मुश्किल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होता नहीं है। अगर होता ना होता तो लोग सफल ना हो रहे होते। लेकिन मैंने आपको बताया, आपने समाज में देखा होगा कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, ये हर व्यक्ति जानता है और कहता भी है। तो मेरे भाई, उसका यही कारण है। अगर उसमें सबसे मजबूत जो पॉइंट है वो हमारी सोच का परिणाम है। जब तक हमारी सोच सही नहीं है, नेगेटिव है, तब तक हम कोई भी प्रयास, कितनी भी मेहनत कर लें, हम सफल नहीं हो पाते हैं। यही सत्य है। इसी वजह से मैंने आपको बताया 90% लोग लगभग असफल रहते हैं लाइफ में, अपनी लाइफ से नाखुश रहते हैं। वो जो चाहते वो अचीवमेंट लाइफ में नहीं कर पाते हैं। उसका यही कारण है। और मैंने बताया लेस देन 10% ही पर्सन ऐसे हैं। हो सकता मैं ज्यादा कह रहा हूं, इससे भी कम हो सकते हैं, लेस देन, इसीलिए मैंने कहा। एग्जैक्ट कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं कोई सर्वेयर नहीं हूं। लेकिन जो हमारा एक अपना एक जो विचार है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि मोर देन 90% लोग असफल हो जाते हैं और लेस देन 10% ही लोग अपने अचीवमेंट या अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाते हैं। तभी आपने खुद देखा होगा, आप देख लीजिए, सफल लोगों की गिनती बहुत कम आपको मिलती। मैंने एक चीज ये भी आपको बताई कि हर व्यक्ति के लिए सफलता की भी अपनी अलग अलग परिभाषा होती है। कोई व्यक्ति 2 वक्त की रोटी पाने को ही सफल समझता है, या कोई व्यक्ति बहुत कुछ पा करके भी अपने को असफल समझता है, या इससे भी कहीं अधिक कुछ पाने की चाह रखने को सफलता समझता है। तो
तो यूं तो सफलता के बहुत सारे मायने हैं, लेकिन वास्तविक सफलता मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी, खुशहाल जीवन के रहस्य अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको उसमें बताया, मैं बता चुका हूं कि सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखती है। जरूरी नहीं है कि जिसको एक व्यक्ति सफलता मानता है दूसरा व्यक्ति भी उतने ही अचीवमेंट को सफलता मानता हो, क्योंकि हर व्यक्ति का, मैंने बताया, टेस्ट और क्षमता अलग अलग है। इसका यही कारण है। बट जहां तक मेरा अनुमान है, मेरा जो विचार है कि सफलता सिर्फ नेम एंड पैसा पा लेने से ही नहीं है, उसके साथ साथ अगर लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप खुशहाल नहीं रहते हैं, तो भी एक तरह से देखा जाए तो असफलता है। जरूरी नहीं कि जिन लोगों ने पैसा कमा लिया वो सफल हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने में सफल हैं। अगर उनकी बाकी लाइफ के अंदर आप घुस के देखें तो हो सकता कई सारी चीजों से वो परेशान भी रहते हैं। मैंने आपको जैसे पिछले वीडियोस में बताया कि मोस्टली लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है, आप देख लीजिए, अधिक बीमार भी वही लोग हैं। तो सफल वो पैसा कमाने में है, बट पूर्ण रूप से सफल उनको हम नहीं कह सकते। तो सफलता मैंने बताया हर व्यक्ति के विचार से अपने अपने सफलता के विचार हैं, लेकिन जो वास्तविक सफलता है कि हमको अचीवमेंट भी हो जाए, लाइफ में खुशियां भी हों, जो चाहे वो हो, तो ये अगर प्राप्त कोई भी व्यक्ति कर ले जाता है तभी उसको पूर्ण रूप से सफल कह सकते हैं, जहां तक मेरा मानना है। तो अगर पूर्ण रूप से हमको अपनी लाइफ में सफल होना है, पैसा अपनी जगह मैंने आपको बताया, तो उसके लिए आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय आपने कर लिया। उसके बाद जो हमारा ये जो बिंदु है थर्ड, यानी सकारात्मक सोच, ये वह भाग है जो हमको हर तरह के अचीवमेंट में काम करता है। सोच पर ही सारा खेल निर्भर है। पैसा भी आप कमा सकते हैं, लाइफ में खुश भी रह सकते हैं, जो चाहें प्राप्त करने की क्षमता भी आप में है। अगर जरूरत है तो मैंने आपको बताया सकारात्मकता की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि पिछले युगों के जो लोग थे, वो लोग जो सोचते थे हो जाता था, कर ले जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास किसी और चीज की शक्तियां थी। शक्तियां भी थी, मान सकते हैं, क्योंकि उस समय का जो जीवन था बहुत ही संयमित हुआ करता था। और ये मैंने भी अपने पिछले वीडियोस में बताया कि जो व्यक्ति जीवन में नियम, कर्तव्य और नेचर के अनुसार चलता है तो उसमें सारी शक्तियां अपने आप डेवलप होने लग जाती हैं। रहते थे, खान पान उनका बढ़िया था और उनकी सोच जो मेन थी वह बहुत सकारात्मक हुआ करती थी। पिछले युगों की जो बात करें, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, तो इन युगों में जो मेन डिफरेंस था वह यही था कि उस समय के लोग सकारात्मक सोच अधिक रखते थे, तभी तो वो जो चाहते थे कर लेते थे। जिस ईश्वर की को प्राप्त करना चाहते थे, जिस ईश्वर की तपस्या करने लग जाते थे, उस ईश्वर को आकर के उनको वरदान देना पड़ता था। लाइफ में जैसा करना चाहते थे वो लोग काफी हद तक सफल हो जाया करते थे। तो इसका क्या कारण है? नेचुरल जो कारण है, इन्वायरमेंटल जो कारण है, वो अलग चीज है। आप कह सकते हैं कि आज के युग में वो फैसिलिटीज नहीं है, वो एटमॉस्फेयर नहीं है, पोल्यूशन है, तो वो अदर थिंग्स है। बट सोच आज भी हमारी जो है वो वही है।
उसका कारण ये कि आत्मा वही है। जो आत्मा उस समय हुआ करती थी वही आत्मा आज भी हमारे शरीर में विराजमान है। आत्मा ही परमात्मा है। उस समय भी आत्मा ही परमात्मा हुआ करती थी और आज भी आत्मा ही परमात्मा है। अगर कहीं पर डिफरेंस है तो बस हमारी सोच का डिफरेंस है, सकारात्मकता की कमी है। हर व्यक्ति के अंदर आज निगेटिव थॉट्स जल्दी डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी सकारात्मक जो सोच है वो धीरे धीरे दबती चली जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि सकारात्मकता नष्ट लगभग हो जाती है। यही कारण है कि 90% लोग असफल हो जाते हैं। यदि सकारात्मकता को हम बरकरार रखें तो ये निश्चित है कि आज भी व्यक्ति में भगवान ने वो क्षमता दी है कि वह जो चाहे करने की क्षमता रखता है। मात्र अगर यहाँ पर किसी चीज की कमी है तो हमारी सकारात्मकता यानी पॉजिटिव थिंकिंग ही है, जिसकी कमी आज हर व्यक्ति के अंदर होती है। और मैंने आपको बताया, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कठिन क्यों है, इसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इसका भी रास्ता हम आपको अपने वीडियो में इस भाग में बताएंगे कि किस प्रकार से हम सकारात्मकता की ओर बढ़ सकते हैं, हर निगेटिव थॉट्स को हरा सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमको यह भी जानना आवश्यक है कि निगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ में क्यों इतने ज्यादा डीप रूटेड अपने आप हो जाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव थॉट्स की कमी रहती है, सकारात्मकता की कमी बनी रहती है। वह चाहते हुए भी पूर्ण रूप से सकारात्मक नहीं हो पाता और यही कारण है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी लाइफ में सफल भी नहीं हो पाता है। जब तक हम पूर्ण रूप से सकारात्मक नहीं होंगे तब तक हम सफल भी पूर्ण रूप से नहीं हो सकते हैं। अगर एक अचीवमेंट हम कर भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे में चूक जाएंगे, जिसकी वजह से लाइफ में हमारे कॉम्प्लिकेशन, परेशानियां, दुख ये सब बराबर बने रहते हैं। अगर सब कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। अपने अंदर सकारात्मक सोच को डेवलप करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी आप जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा भाग है सकारात्मक सोच, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी आशा रखता हूं कि आप अगर हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देखेंगे तो काफी हद तक मैं प्रयास करूंगा कि आपके अंदर भी सकारात्मक सोच डेवलप हो सके और आसानी से आप सकारात्मकता की ओर बढ़ने में सक्षम हो सकें और निगेटिव्स को हटा सकें अगर जीवन में सफल होना है। तो मेरे भाई, बिना सकारात्मकता के, सकारात्मक सोच के सफलता हमसे कोसों दूर होती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इसके आगे की चर्चा आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम सकारात्मक सोच को अपने अंदर डेवलप करके हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में हर खुशी को हम अपने पास ला सकते हैं और किस प्रकार से हम एक हैप्पी लाइफ, एंजॉयफुल लाइफ जिसमें हर कुछ हो, किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।